हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि क्या एनवायरनमेंट से फ़र्क पड़ता है? सो देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप जो काम करते हो, आपकी जैसी आदतें होती हैं, आप जो सोचते हो, आपकी जैसी थिंकिंग होती है, ये सब एनवायरनमेंट से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस भी जगह पे रहते हो, वहाँ पे सब लोग एक जैसी बातें करते हैं। अगर आप एक पुअर एरिया से बिलोंग करते हो, जैसे लाइक मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। आई एम फ्रॉम ए पुअर विलेज। तो यहाँ के लोगों की थिंकिंग भी बहुत ओल्ड है, वेरी पुअर थिंकिंग। या तो देखो, आप जैसे भी इन्वायरमेंट में रहते हो, वहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो सब सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। मेरा सीधा सा बोलने का मतलब ये है कि वहाँ पे नॉर्मली बात होती है। नॉर्मली मतलब नॉर्मल बातें हो रही हैं बस। आप वहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं बोल सकते हो कि आप वहाँ पे कुछ करोड़ों की बात बोलने लग जाओ। वहाँ पे फिर आप उनके बीच में कुछ अलग दिखोगे, कुछ अलग लगोगे। तो वो आपको पहले तो कुछ ऐसा इशारा कर देंगे, कुछ ऐसी हरकत कर देंगे कि आपको चुप करा देंगे। तू तू सीधी सी बात, तू औकात में रह, मतलब ऐसा कुछ। तो आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जैसा भी इन्वायरमेंट है, आप जैसे भी लोगों में रहते हो, बैठते हो, उठते हो, चलते हो, घूमते हो, आप भी उनके जैसे ही होने लग जाते हो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो एक अलग माइंडसेट रखते हैं, ठीक है? और आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो एक और पता नहीं कौन सा माइंडसेट रखते हैं। अगर आप इनके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे एंड उनके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो आप जिसके बीच में भी ज़्यादा टाइम अपना दोगे, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप देखना उनके जैसे ही हो जाओगे। उनके ही जैसी आपके अंदर आदतें होती जाएंगी। आपके दोस्त बहुत सारे हो सकते हैं। कोई किसी का एक बहुत अच्छा माइंडसेट है, कोई मनी के बारे में बात करता है, कोई ग्रोथ के बारे में बात करता है, कोई बहुत डीपली बात करता है, कोई रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, कोई फैमिली के बारे में बात करता है। हर एक टॉपिक पे बात करते रहते हैं दोस्त, ठीक। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, वो एकदम बकचोदी करते हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, एकदम पता नहीं कौन सा माइंडसेट रहता है। तो सबका माइंडसेट अलग अलग तरीके से होता है। बट आप जिनके साथ में रहोगे, आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जिनका एक बहुत अच्छा माइंडसेट है, जो ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। अगर आप उनके साथ में रहने लग जाओगे तो आपका माइंडसेट भी सिंपल सी बात है, उनके जैसा ही हो जाएगा। तो हमारे इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको कुछ जैसे लोगों में आप रहते हो, इनसे कुछ अलग करना है तो सिंपल सी बात है, आपको इस इन्वायरमेंट से अलग होना पड़ेगा, इस इन्वायरमेंट से निकलना पड़ेगा। बट ये बहुत आसान भी नहीं है, ये बहुत हार्ड है। बट अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो निकलना पड़ेगा। अगर आप इस इन्वायरमेंट को छोड़ के नहीं जा सकते हो कहीं और पे, तो अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। आप जैसे लोगों में रहते हो, बैठते हो, बातें करते हो, इनके बीच में आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा बैठना, बातें करना। अपने अकेले रहो और सोशल मीडिया का यूज करो। उसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, और पॉडकास्ट देख सकते हो, कुछ लिसनिंग कर सकते हो, और कुछ रीडिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे कुछ है जो आप उसकी हेल्प से अपने माइंडसेट को आराम आराम से चेंज कर सकते हो। और आपका माइंडसेट जिस दिन चेंज हो जाएगा, लिटरली आप भी उस दिन से चेंज होने लग जाओगे। आपको अपने अंदर दिखने लगेगा कि मैं हाँ चेंज होने लगा हूँ। तो इन्वायरमेंट से ही सब होता है। अगर आप कुछ गलत काम करते हो, कुछ
गलत आदतें हैं आपकी, तो वो आपके एनवायरनमेंट से ही आपको मिली हैं। अगर आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको बहुत गंदी लगती है, आपको आपकी वेरी बैड हैबिट है वो, जो आप ऐसे सोच पाते हो, आप उसको फ़ील कर पाते हो कि ये मेरी हैबिट बहुत ख़राब है, तो वो आपकी हैबिट इसलिए है क्योंकि आप वैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप वैसे लोगों में रह रहे हो, तो आपकी हैबिट भी उनके जैसे ही हो जाएगी। आप कुछ ऐसे लोगों में रहने लग जाओ जो एकदम लाइफ को लेके बहुत सीरियस है, लाइफ को लेके एकदम डिसिप्लिन है, एकदम डिसिप्लिन से अपना काम करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते हैं, बहुत पेशेंस है उनके अंदर, बहुत एकदम पॉजिटिव लोग हैं। आप ऐसे लोगों में रहने लग जाओगे तो आप भी एकदम पॉजिटिव हो जाओगे, आप भी अपने काम को एकदम बहुत फोकस के साथ करने लग जाओगे, उसमें आप भी पेशेंस रखोगे, आपके अंदर भी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अगर आप कुछ ऐसे लोगों में रहते हो जिनको जिनको लाइफ की कोई जिसने अपनी लाइफ को सीरियस लेके रखा ही नहीं है, क्या करोगे? आप भी तो वैसे ही हो जाओगे, आप फिर नहीं कर पाओगे। अगर आपके 2-4 दोस्त ऐसे हैं जो जिसने लाइफ को सीरियस लेके रखा ही नहीं है और आप उनके साथ में 24 घंटे में से 15-16 घंटे उनके साथ रहते हो, तो आप भी उनके जैसे ही हो जाओगे, ऑलमोस्ट उनके जैसे हो जाओगे। आप कुछ भी करो, फिर आप रीडिंग करो, पॉडकास्ट सुनो, बुक्स पढ़ो, कुछ भी करो, आपकी थिंकिंग उनकी जैसे ही रहेगी। अगर आपको अपना माइंडसेट उनसे थोड़ा अलग करना है, अपनी थिंकिंग को उनसे थोड़ा चेंज करनी है, तो आपको उनके बीच में जाना थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ में 14 घंटे रहते थे, आप उनके साथ में 4 घंटे रहो। अब वो आपसे पूछेंगे नहीं भाई कि तू मेरे साथ में इतना टाइम स्पेंड करता था, अब क्या हो गया तेरे को, अब तू इतना टाइम क्यों दे रहा है, नहीं पूछेगा भाई। और उनसे आप बोल सकते हो कि बहुत सारे बहाने बना सकते हो आपकी ये बात है, तो बट उनको ऐसा पता नहीं लगेगा कि आप सडनली कुछ ऐसा करने लगे हो कि आप बहुत कम टाइम दे रहे हो। कोई नहीं पूछता है, बट आपको ये करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। अपने टाइम को सेव रखो, अपने टाइम को सेव करो प्लीज़, क्योंकि जो टाइम आपका निकल चुका है वो लौट के कभी नहीं आने वाला है। सो प्लीज़ टाइम को सेव करके रखो, टाइम को सेव करो, उसको कहीं और जगह पे यूज़ करो, वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। अगर आप अपने इस टाइम को ऐसे ही फालतू में बेकार में ख़राब कर रहे हो, तो वो टाइम आपको किसी दिन रिग्रेट कराएगा 100%। अगर आप अपने अभी इस टाइम को ऐसी फालतू चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक दिन आपको रिग्रेट कराएगा और बहुत ख़तरनाक वाला रिग्रेट कराएगा। सो एज अ बिग ब्रदर, माय एडवाइस कि आप जो भी करो एकदम दिल से करो। अगर आपका कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जो आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, तो इतनी कोशिश करो, आप उस एनवायरनमेंट से नहीं निकल सकते हो तो आप अपने आप को कहीं पे बंद कर लो, आप अपने आप को कहीं पे कैद कर लो, आप अपने माइंडसेट पे काम करने लग जाओ। आपको किसी को नहीं चेंज करना है, जो मेरा एनवायरनमेंट है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उस एनवायरनमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम अपने आप से, मुझे अपने आप को चेंज करना है। तो आप अपने आप पे काम करने लग जाओ, दूसरों पर ध्यान मत दो कि कौन मेरे से क्या बोल रहा है और कौन मेरे लिए गलत है, कौन मेरे लिए सही है। आप अपने लिए सही होने चाहिए बस। अब फॉर एग्जांपल मेरी जो फैमिली है, सॉरी गाइज नाइट का टाइम है तो नॉइस आ रही है, प्लीज़ इग्नोर करना इसको। मेरी जो फैमिली है और मेरी फैमिली में मैं जब बातें करता हूँ, मैं उनके बीच में जब हम लोग बैठते हैं फिर हमारी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। मैं जब बातें करता हूँ तो लिटरली मेरी बातों को मेरी फैमिली के लोग सुनते हैं, मेरी बातों से एग्री करते हैं कि हाँ पॉइंट है इस बात में। तब मैं जो भी बोलता हूँ वो उसको आराम से अच्छे से सुनते हैं। अब मेरी फैमिली जहाँ पे रहती है वहाँ पे सब लोग
सब लोगों का माइंडसेट एकदम डिफरेंट है। एक जो गांव के लोगों का माइंडसेट होता है वही वही माइंडसेट है। अब मैं जब उनके बीच में बैठ के उनसे कुछ कॉन्वर्सेशन करता हूँ तो मेरी बातों को वो समझते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं। एंड मेरा जो छोटा भाई है वो कुछ ऐसे लड़कों के साथ में रहता है। अब आप समझ चुके होंगे कि गांव में कैसे लोग हो सकते हैं। अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हो तब तो आप बिल्कुल आराम से समझ जाओगे, बट आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो तब आप उसको फील नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे यहाँ के लोगों का माइंडसेट कुछ कुछ माइंडसेट ही नहीं रहता है। अगर आप यहाँ पे कुछ ग्रोथ की बात करोगे तो पहले तो आपको औकात बता देंगे ये लोग, तेरी ये औकात है तो तू उसी हिसाब से बात कर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि मेरा जो छोटा भाई है वो किसी ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लड़कों के साथ में रहता है जो अलग ही तरह की सोच होती है, ठीक है। तो वो उनके बीच में रहता है, फिर मैं उसको समझाता हूँ कि देख ऐसी ऐसी बात है और तू इनमें जाना एकदम से बंद मत कर, क्योंकि वो लोग भी कुछ सोचने लग जाएंगे। तो तू ऐसा कर सकता है कि इनमें जाना थोड़ा कम कर सकता है। इसके बाद में तुझे आराम आराम से वो आदत हो जाएगी, तो उनके बीच में थोड़ा कम जाने लगेगा एंड अपने आप पे फोकस ज़्यादा करेगा। तो तू अपने आप को सुधारने में लग, तो तू अपने आप को सुधार, बाकी उन लोगों पे ध्यान मत दे। तो जिस तरह की भी मेरी थिंकिंग है और मैं जिस तरह की भी थिंकिंग रखता हूँ, तो थोड़ी बहुत और मेरे छोटे भाई की भी मेरे जैसी थिंकिंग होती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि वो मेरे साथ रहता है, मैं उसको समझाता हूँ, हमारी दोनों की डेली कॉन्वर्सेशन होती है कि तू तेरे लिए क्या सही है, तेरे लिए क्या गलत है और तुझे क्या करना चाहिए। तुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, तुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब तू वो इम्प्रूव कैसे भी कर, बुक्स पढ़, कुछ भी कर, कैसे भी कर, बट अपने आप को इम्प्रूव कर, अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बना। तेरे जैसा कोई नहीं होना चाहिए, तू एक होना चाहिए यहाँ पे। मैं उसको ये सब समझाता रहता हूँ, तो उसका माइंडसेट धीरे धीरे करके बदल रहा है। सो उसका माइंडसेट इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि उसके इन्वायरमेंट में मैं हूँ और मैं उसे डेली गाइड करता हूँ कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या नहीं करना है, इसलिए उसका माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो आप जैसे भी इन्वायरमेंट में रहते हो और उस इन्वायरमेंट में रह के उस इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आप उस इन्वायरमेंट के जैसे ही हो जाओगे। अगर आपका इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है जो आपको ख़राब लगता है तो आप उसको एक्सेप्ट मत करो। आप मत बोलो कि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में रहता हूँ तो मैं भी ऐसा ही हूँ। इन्वायरमेंट है, ठीक है, बट आप अपने आप पे काम करो ना, अपने आप को इम्प्रूव करो। बट एक बात मेरी ये याद रखना, इन्वायरमेंट से ही सब कुछ होता है। अगर आप इन्वायरमेंट में रह के उसको एक तरह से उसको लेके रखोगे, उसको याद करते रहोगे, तो फिर आप वैसे ही हो जाओगे। बट आपको इन्वायरमेंट में कुछ फोकस नहीं करना है, आपको इन्वायरमेंट को देखना ही नहीं है। आप ओनली अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाओ, बस दैट्स इट। सो ऑल द बेस्ट। और अगर कुछ सीख मिली हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू।